नमस्कार विद्यार्थियों इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्विट्जरलैंड के संघीय विधानमंडल की। सभी स्विस संविधान के 5वें खंड में सरकार के संगठन की चर्चा की गई है। नागरिकों के मूल अधिकार, संघीय व कैंटून की सरकारों की शक्तियों का वर्णन तथा राज्य के सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों के बाद संविधान सरकार के संगठन का वर्णन है। खंड 5 के दूसरे अध्याय में संघीय सभा के गठन व शक्तियों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 148 ये घोषणा करता है कि संघीय सभा नागरिकों तथा कैंटूनों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करते हुए संघ की सर्वोच्च संस्था है। अर्थात जैसा कि संघीय सभा की शक्तियों के मूल्यांकन से ज्ञात होगा, संघीय सभा सर्वोच्च है किंतु निरपेक्ष नहीं है तथा व्यवहार में उसकी शक्तियों पर कुछ सीमाएं विद्यमान है। द्वितीय, संविधान सभा अमेरिका तथा भारत के समान द्विसदनात्मक संस्था है, जिसमें प्रथम सदन जनता का प्रतिनिधि है तथा द्वितीय सदन घटक राज्यों का प्रतिनिधि है। तथापि अमेरिका तथा भारत के विपरीत स्विस संविधान अनुच्छेद 148 के अनुसार दोनों सदनों को समान शक्तियां प्रदान करता है। संघीय सभा का निम्न सदन राष्ट्रीय परिषद है तथा उच्च सदन राज्य परिषद। राष्ट्रीय परिषद संविधान के अनुसार अनुच्छेद 149 में राष्ट्रीय परिषद के गठन का वर्णन किया गया है। राष्ट्रीय परिषद के 200 सदस्य होंगे। ये सदस्य जनता के प्रतिनिधि होंगे। सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा किया जाएगा। प्रति चौथे वर्ष राष्ट्रीय परिषद का निर्वाचन किया जाएगा। सदस्य संख्या निश्चित है तथा निर्वाचन क्षेत्रों को जनसंख्या के आधार पर पुनर्गठित किया जा सकता है। प्रत्येक कैंटन को कम से कम एक राष्ट्र परिषद का स्थान मिलना आवश्यक है। जनसंख्या के आधार पर बर्न तथा ज्यूरिख जैसे कैंटन को 30 से अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, जबकि अर्ध कैंटन को एक स्थान की पूर्ति करते हैं। निर्वाचन व्यवस्था स्विस संविधान 20 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार देता है। 1970 तक महिलाओं को मताधिकार प्राप्त नहीं था, किंतु अब उन्हें यह अधिकार प्रदान कर दिया गया। राष्ट्र परिषद के सदस्यों का निर्वाचन गुप्त मतदान तथा वयस्क मताधिकार द्वारा था। उन्हें जनता द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की सूची में पद्धति के आधार पर चुना जाता है। संपूर्ण कैंटन तथा अर्ध कैंटून एक निर्वाचन क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं। प्रत्याशियों की सूचियां राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत की जाती है। मतदाताओं को प्रतिनिधियों के अनुपात में मत देने का अधिकार होता है। प्रत्येक दल को जिस अनुपात में मत मिलते हैं उतने ही स्थान राष्ट्र सभा में प्राप्त होते हैं, किंतु छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में यदि एक ही उम्मीदवार का चयन होता है तो वह एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार सामान्य बहुमत से होता है। राज्य परिषद स्विट्जरलैंड का उच्च सदन है। इस सदन का गठन संघीय व्यवस्था का पालन करते हुए घटक राज्यों की संस्था के रूप में किया गया। अनुच्छेद 150 के अनुसार राज्य परिषद के 46 सदस्य होंगे। संविधान के अनुसार अवाल्ड, निडवाल्ड, बेसल सिटी, बेंसल कंट्री, एप्पल जेल, आउटर रेडे, एप्पल जेलर, इन रोडे में से प्रत्येक कैंटून का एक सदस्य तथा अन्य कैंटून 2 प्रतिनिधि भेजेंगे। घटक राज्य अपने प्रतिनिधि के निर्वाचन के नियम बनाएंगे। परिणाम स्वरूप राज्यों के द्वारा अपने प्रतिनिधि अलग अलग अवधि के लिए चुने जाते हैं। कुछ राज्यों के संविधान में राज्य परिषद अपने प्रतिनिधियों को वापस बुलाने की भी व्यवस्था है। संविधान में दोनों सदनों के अधिवेशन, अधिकारियों तथा कार्यविधि का वर्णन साथ साथ किया गया है। वह निम्न है। अनुच्छेद 151 के अनुसार दोनों सदन सामान्य अधिवेशन के लिए नियमित रूप से मिलते रहेंगे। संसदीय व्यवस्था के समान संघीय सभा के अधिवेशन कार्यपालिका के द्वारा आमंत्रित नहीं किए जाते, अपितु सामान्य विधि द्वारा इसकी व्यवस्था की जाती है। किसी भी सदन अथवा संपूर्ण संघीय सभा के 1/4 सदस्य संघीय सभा के असाधारण अधिवेशन के लिए प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। संघीय सभा के दोनों सदन 1 वर्ष के लिए अपने सभापति, उपसभापति तथा द्वितीय उपसभापति का चुनाव करेंगे। इन पदाधिकारियों को तुरंत द्वितीय वर्ष के लिए नहीं चुना जा सकता है। संसदीय समितियां अनुच्छेद 153 प्रत्येक सदन अपने सदस्यों की समितियां बना सकता है। विधि के अनुसार संयुक्त समितियों का निर्माण भी किया जा सकता है। व्यवस्थापिका विधि निर्माण के द्वारा समितियों के अन्य कार्य भी सौंप सकती है। अपने कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए समितियों को सूचना प्राप्त करने, दस्तावेज देखने तथा जांच पड़ताल करने का अधिकार होगा। यद्यपि इस अधिकार की सीमाएं विधि द्वारा निर्धारित होगी।
संसदीय प्रक्रिया। संविधान में संसदीय प्रक्रिया के बारे में निम्न प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 156 के अनुसार दोनों सदन पृथक पृथक अधिवेशन करेंगे। संघीय व्यवस्थापिका के किसी भी निर्णय में दोनों सदनों की सहमति आवश्यक है। संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 157 के अनुसार दोनों सदनों में निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से मान्य होंगे। संयुक्त अधिवेशन में निर्णय लिए जाएंगे। विभिन्न पदों पर निर्वाचन। उल्लेखनीय है कि संघीय व्यवस्थापिका संघीय कार्यपालिका कार्यपालिका अध्यक्ष तथा संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करती है। शीर्षस्थ संघात्मक अधिकारियों के मध्य विवाद पर निर्णय। क्षमा याचना के प्रार्थना पत्र पर विचार। संघीय सभा विशेष अवसरों पर संघीय कार्यपालिका के निर्णय सुनने के लिए संयुक्त अधिवेशन में मिलती है। संयुक्त अधिवेशन में निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से होगा। ऐसे में निम्न सदन की स्थिति प्रभावशाली होती है क्योंकि उसकी संख्या बहुत अधिक है। कतिपय मामलों में दोनों सदनों की पृथक पृथक बहुमत की स्वीकृति आवश्यक होती है। किसी संघीय कानून को अति आवश्यक घोषित करना। 20 मिलियन स्विस फ्रैंक से अधिक व्यय की मंजूरी देना। अनुच्छेद 126 में प्रतिपादित व्यय की सीमा से अधिक असाधारण आपूर्ति की आवश्यकता को स्वीकार करना। इस प्रकार प्राय महत्वपूर्ण मामलों में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में निर्णय लिए जाते हैं। स्वयं संविधान दोनों सदनों की समान शक्तियों की घोषणा करता है। संघीय सभा की शक्तियों तथा कार्य। विधि निर्माण की शक्तियां। संघीय शक्तियों के विवरण में संघीय सरकार को विधि निर्माण की व्यापक शक्तियां प्रदान की गई तथा उन सभी विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार संघीय सभा को प्राप्त है। यद्यपि संघीय विषयों पर विधि निर्माण की शक्तियों पर स्विट्जरलैंड में जनता की ऐच्छिक लोक निर्णय की शक्ति का प्रतिबंध है, तथापि वे शक्तियां जो कैंटून द्वारा को दी गई उन पर संघीय सभा विधि निर्माण नहीं कर सकती। अन्य संघीय व्यवस्थाओं के समान स्विट्जरलैंड में भी संघीय सभा द्वारा पारित विधेयकों को न्यायपालिका के द्वारा असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार नहीं है। इस मामले में स्विस न्यायपालिका की स्थिति अन्य यूरोपीय न्यायपालिकाओं के समान है, अर्थात पारित विधेयक की संवैधानिकता का निर्णय न्यायपालिका द्वारा नहीं किया जाता। उल्लेखनीय है कि संघीय सभा द्वारा पारित विधेयकों को ऐच्छिक लोक निर्णय के द्वारा अस्वीकार कर सकते हैं। अनुच्छेद 140 के अनुसार संघीय सभा द्वारा घोषित अत्यावश्यक विधेयक 1 साल के बाद मतदान के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। अनुच्छेद 141 के अनुसार किसी विधेयक के पारित होने के 1 माह के अंदर 50,000 मतदाता और 8 कैंटून संघीय विधेयक पर लोक निर्णय की मांग कर सकते हैं। इस प्रकार संघीय सभा की विधि निर्माण की शक्तियां एक और कैंटून के अधिकारों तथा दूसरी ओर जनता की लोक निर्णय की शक्ति से मर्यादित है। कार्यपालिका तथा प्रशासनिक शक्तियां। दूसरी जो शक्तियां है संघीय सभा की वो है कार्यपालिका तथा प्रशासनिक शक्तियां। अनुच्छेद 168 के अनुसार संघीय सभा संघीय कार्यपालिका का निर्वाचन करती है। वह प्रतिवर्ष अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन भी करती है। वह संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन भी करती है। संघीय सभा को विदेशों से संधियों के अनुमोदन का अधिकार है तथा यह वैदेशिक संबंधों का संचालन करती है। अनुच्छेद 173 के अनुसार स्विट्जरलैंड की तटस्थता को बनाए रखने तथा बाह्य तथा आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने का कार्य करेगी। यह संघीय सेना पर नियंत्रण करती है। अनुच्छेद 169 के अनुसार संघीय सभा संघीय कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका संघीय सभा के निर्देश में कार्य करती है, अर्थात संघीय कार्यपालिका द्वारा सभी महत्वपूर्ण घोषणाएं संघीय सभा के सामने की जाती है। किंतु ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था के समान संघीय कार्यपालिका के सदस्य न तो संघीय सभा के सदस्य से होते हैं और न ही संघीय सभा द्वारा पदच्युत किए जाते हैं। वे निश्चित अवधि के लिए संघीय सभा द्वारा चुने जाते हैं तथा संघीय सभा के भंग होने पर नवीन संघीय सभा द्वारा कार्यपालिका का निर्वाचन होता है। इस प्रकार स्विस कार्यपालिका संसदीय कार्यपालिका के समान अस्थिर नहीं होती। वित्तीय शक्तियां। संघीय सभा की वित्तीय शक्तियां देखिए अब। अनुच्छेद 167 के अनुसार संघीय सभा संघीय कार्यपालिका द्वारा प्रस्तुत बजट पर विचार करेगी, संघीय सरकार के खर्चों पर मतदान करेगी तथा आय व्यय के ब्यौरे को स्वीकार करेगी। देखिए न्यायिक शक्तियां कौन कौन सी है संघीय सभा को। संविधान संघीय सभा को महत्वपूर्ण न्यायिक शक्तियां प्रदान करता है। अनुच्छेद 168 के अनुसार संघीय परिषद के समान संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन संघीय सभा करती है। अनुच्छेद 169 के अनुसार संघीय न्यायालय का निर्देशन व निरीक्षण
संघीय सभा करती है। इस प्रकार स्विट्जरलैंड में सर्वोच्च न्यायपालिका की अवधारणा नहीं है तथा संघीय कार्यपालिका के समान संघीय न्यायालय की संघीय सभा की देखरेख में कार्य करता है। संघीय सभा प्रशासनिक मामलों के संदर्भ में अंतिम निर्णय देती है। संघीय सभा अपने द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर सकती है। संघीय सभा राज्य में न्याय विभाग के अधिकारियों द्वारा दंडित मृत्युदंड पाए व्यक्तियों को क्षमादान देती है। इस प्रकार संघीय सभा न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करती है। कैंटोनों से संबंधित शक्तियां, संघीय सभा की जो शक्तियां उनमें जो पांचवी शक्ति है वो कैंटन से संबंधित कौन कौन सी शक्ति है। यद्यपि स्विस संविधान में कैंटोनों को पर्याप्त शक्तियां दी गई है तथापि उसके संदर्भ में संघीय सभा को व्यापक शक्तियां दी गई। अनुच्छेद 172 ये व्यवस्था करता है कि संघीय सरकार तथा कैंटोनों के मध्य के परस्पर संबंधों का संचालन करने का अधिकार संघीय सभा को प्राप्त है। यद्यपि कैंटोनों का स्वतंत्र संविधान होता है तथापि संविधान की गारंटी देने का अधिकार संघीय सभा को है। यदि संघीय परिषद तथा कैंटोनों की सरकार किसी संधि का विरोध करते हैं तो संघीय सभा को यह अधिकार है कि कैंटोनों की परस्पर संधियों को तथा कैंटोनों द्वारा विदेशों से की गई संधियों को स्वीकृत करे। वैसे भी संघीय सभा को व्यापक स्तर पर विधि निर्माण की शक्तियां प्राप्त है तथा ये विधियां कैंटोनों के द्वारा क्रियान्वित की जाती है। संवैधानिक संशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका। संघीय सभा को संविधान में संशोधन करने का महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 193 के अनुसार संविधान के संपूर्ण संशोधन का प्रस्ताव संघीय सभा में पारित किया जा सकता है यदि जनता द्वारा प्रेषित संशोधन के प्रस्ताव पर संघीय सभा को विचार करना पड़ता है। इस प्रकार पूर्ण व आंशिक संशोधन दोनों में संघीय सभा की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ओके, थैंक यू वेरी मच।